आइए हम लोग और जान लेते हैं इसके साथ साथ, जब इस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। एक होता है मैकेनिकल माउस। ये सबसे पुराना माउस है। पुराने ज़माने में इसका उपयोग किया जाता था। यूजर को बहुत ही ज़्यादा इसमें दिक्कत होती थी इस माउस को यूज़ करने में, चलाने के लिए। ठीक है। उसके बाद माउस आया आपका ऑप्टिकल माउस। वायरलेस माउस की तरह ही होता है, मगर सिर्फ अंतर इतना है कि इसमें केबल कनेक्ट होता है। जैसे ये माउस मैं यूज़ कर रहा हूँ केबल वाला, ठीक है, जिसका ऑपरेशन हमने किया था, वो माउस अभी चालू है। तो ये है ऑप्टिकल माउस। कौन सा माउस है? ऑप्टिकल माउस। उसके बाद है वायरलेस माउस। वायरलेस, बिना वायर के, नाम से स्पष्ट है, वायरलेस, बिना वायर का। तो ये माउस वायरलेस होता है। इसमें आपको छोटा सा यूएसबी का एक वाईफाई जैसे एडाप्टर होता है, छोटा सा, वो देता है। उसको आपको अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे क्या करना पड़ता है? प्लग करना पड़ता है। उसके बाद उस पर सेल भी होता है ना, तभी तो कुछ कनेक्टेड रहेगा बिना वायर के। तो उस पर सेल होता है। और ये आप बिना किसी वायर की मदद से भी, देखिए ये रहेगा आपको, इसमें एक अडॉप्टर दिया जाएगा, इसके थ्रू इसको आप कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से वो ऑलरेडी कनेक्ट हो जाएगा, उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर पे। ठीक है। तो ये होता है वायरलेस माउस, बिना वायर वाला। बस इसके लिए एक इसके साथ यूएसबी दिया जाता है, जो इसी के पीछे पे एक प्लग होता है, यहाँ ओपन करने के लिए एक जगह होती है, हमारे पास रखा हुआ है, दिखा भी देंगे बाद में। ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। तो इस तरह से माउस के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि माउस कितने प्रकार के होते हैं। ये पुराना मैकेनिकल माउस है, उसके बाद ऑप्टिकल माउस है, और वायरलेस माउस है। ठीक है। और इनका ये अभी आज के टाइम में वायरलेस माउस काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, और वायर्ड माउस, ये दो ही माउस ज़्यादा यूज़फुल और अच्छे हैं। ठीक है। तो माउस के बारे में इतना ही हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग फिर चैप्टर में हम लोग जो बात करने वाले हैं मॉनिटर के बारे में। ठीक है। किसके बारे में? आज का टॉपिक है हमारा मॉनिटर क्या है, उसके प्रकार। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? आउटपुट। आउटपुट मीन, जैसे ये मॉनिटर आपको सामने रखा हुआ है, ये परिणाम निकाल के देने का काम करता है। ये सर नो, कोई भी चीज़ हमें एक्शन देते हैं, जब हम कोई माउस पे कोई चीज़ ओपन करते हैं, प्लग माउस से कोई चीज़ को खोलते हैं, ओपन करते हैं, राइट, कोई भी फोल्डर्स खोलते हैं, तो ये हमको आउटपुट के रूप में रिजल्ट देने का काम करता है यार, राइट। हमने कुछ इनपुट किया, वो आउटपुट हमको बाहर रिजल्ट देने का काम किया। तो मॉनिटर हमको पूरा दिखाने का काम करता है, हमारा रिजल्ट हमको देने का काम करता है। तो ये क्या में आता है? आउटपुट डिवाइस में आता है। ठीक है। वर्चुअल डिस्प्ले डिवाइस जिसको कहते हैं। मॉनिटर कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है। जैसे कि मैंने दिखाया कि मुझे माउस से मैंने कुछ एक्शन किया, कुछ कोई चीज़ ओपन किया, खोला, तो जो चीज़ ये सामने परिणाम के रूप में दिखाती है, दिखाई देती है, वो है हमारी आउटपुट। क्या है? आउटपुट। जैसे किसी एप्लीकेशन को हम खोल रहे हैं, जैसे यहाँ दिखा, आपके एप्लीकेशन और आपके ऊपर ही निर्भर करता है। कोई एप्लीकेशन को आप खोलते हैं, कोई चीज़ आप ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो जो आउटपुट मिलता है हमको, वो मॉनिटर हमको देता है। ठीक है। मॉनिटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपका कैथोड रे ट्यूब, ये पहले सीआरटी, ये बॉक्स की तरह आता था पुराने ज़माने में। ये मॉनिटर आप देखे होंगे, कई दुकानों में देखे होंगे, टीवियों में देखे होंगे। आप लोग जब पुरानी मूवीज देखते होंगे, तो उसमें कंप्यूटर में कोई आदमी काम कर रहा है, तो इस तरह के मॉनिटर का उपयोग किया जाता था। ठीक है। उसके बाद आया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसको हम लोग एलसीडी बोलते हैं, जो हमारे बगल में रखे हुए हैं, है ना। एलसीडी ये आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, और हम लोग भी इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। ये रेट में भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है। क्वालिटी भी अच्छी है, और कहीं ना कहीं ये हल्का है। यस और नो? आज के टाइम में ये बताया गया है कि काफ़ी महंगा है, बट मुझे लगता है अभी ये काफ़ी सस्ता हो चुका है। यस और नो? एलसीडी जो है, इसका रेट काफ़ी नॉर्मल है। क्लियर है? तो आज हम लोग इस एलसीडी यूज़ करते हैं। और उसके बाद आती है एलईडी। तो एलईडी तो आज सभी घर में उपयोग हो रही है। टीवी में के रूप में लोग टीवी घर पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? एलईडी। क्वालिटी अच्छी है, राइट, और ये एलसीडी से काफ़ी अच्छा है, इसलिए आज के टाइम में क्या का उपयोग किया जाता है? एलईडी का। क्लियर है? और दोनों ही आज रेट, एलसीडी हो चाहे एलईडी हो, दोनों का रेट मुझे लगता है आज के टाइम में काफ़ी लोवेस्ट है। एक आदमी टीवी ना खरीदते हुए आज क्या खरीदता है? एलईडी खरीदना पसंद करता है। ठीक है। तो इस तरह से मॉनिटर के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, समझ में आया मॉनिटर के बारे में? आप देख रहे हो लाइन से मॉनिटर भी रखे हुए हैं। यहाँ पे हम लोग जानेंगे स्कैनर के बारे में। अब क्या के बारे में? स्कैनर। स्कैनर क्या है? तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इनपुट। दो चीज हम लोगों ने जाना है, आउटपुट और इनपुट। इनपुट डिवाइस है जो किसी चित्र या अक्षर को किसी अन्य सॉफ्टवेयर की मदद से
हूबहू उसके ही जैसा कैप्चर करता है और आपको पुनः क्या करता है, एडिट करके उसको प्रिंट आउट करके किसी अन्य जगह पर प्रयोग कर सकते हैं। आप थोड़ा समझते हैं इसको, ये समझाने का प्रयास कुछ और है। स्कैनर का मतलब होता है एग्जाम्पल फॉर, मुझे कोई भी सीट को, एग्जाम्पल फॉर ये कोई सीट है 10 डेज की, मुझे इसको क्या करना है, स्कैन करना है। क्या करना है, स्कैन करना है। तो मैं स्कैनर का यूज करूंगा, क्या इसको इस क्या का यूज करूंगा, स्कैनर। कुछ इस तरह से आपको स्कैनर किसी भी ऑनलाइन शॉप में, कंप्यूटर के शॉप में देखने को मिल जाता होगा। या अभी के जो प्रिंटर मशीनें भी जो आती हैं उसमें भी स्कैनर देता है। और ये स्कैनर का क्या काम करता है, थोड़ा इसकी डेफिनेशन पे अगर जाते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा स्कैनर एक आउट इनपुट डिवाइस है जो किसी चित्र, अक्षर को किसी अन्य सॉफ्टवेयर की मदद से हूबहू कैप्चर करता है। मतलब अगर ये कोई मुझे इम्पोर्टेंट डाटा है और इसको मुझे स्कैन करना हो, कहीं भेजना हो या उसका प्रिंट निकालना हो, तो मैं इसको क्या कर लूंगा, स्कैन कर लूंगा मशीन में। ठीक है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर की मदद पड़ती है। जो भी स्कैनर आप यूज करते हो उसका सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में होता है। आप उस सॉफ्टवेयर पे जाएंगे और वहां से उसको क्या कर लेंगे, स्कैन करेंगे। तो ये मशीन पे आप डाल के रखेंगे, है ना, जिस चीज को स्कैन करना है, तो वो हूबहू स्क्रीन पे आपको दिखा देगा। उसका चित्र या जो भी चीज आप स्कैन कर रहे हैं उसको हूबहू आपकी स्क्रीन पे लाने का काम करता है स्कैनर। मुझे लगता है आप लोगों ने काम कोई भी करवाया होगा, डॉक्यूमेंट स्कैन आप करवाते होंगे कैफे वगैरह में जाके, तो ये चीजें आप लोगों ने देखा होगा। तो एक ऑनलाइन कैफे वाला व्यक्ति स्कैनर की ही मदद से आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करता है। ओके, फोटो भी स्कैन होती है जब हम ऑनलाइन फॉर्म डालते हैं, तो स्कैनर की ही मदद से वो स्कैन करेगा फोटो को, क्योंकि क्वालिटी अच्छी आती है स्कैन करने के बाद। ठीक है, ये क्या के माध्यम से स्कैन होता है, तो लेजर किरण के माध्यम से होता है। क्या के माध्यम से, आउटपुट हमको रिजल्ट कैसे मिलता है यहाँ, उसमें देखना लेजर कुछ लाइनें चलती रहती है। जैसे फोटोकॉपी भी हम करवाते हैं तो देखना वो जब चलती है मशीन तो कुछ लाइटें हमको दिखती है हल्की फुल्की, है ना, कहीं गैप रहता है तो देखने को मिलता होगा। तो क्या से स्कैन करती है, लेजर किरण से। लेजर किरण स्कैन करती है वो सारी चीजों को, कि कोई भी नोट्स या कॉपी जो भी आप प्रिंट करना चाह रहे हैं उसको स्कैन करने का काम करती है, जिसको हम स्कैन कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये बेसिकली स्कैन है। फ्लैट बेड स्कैनर, अलग अलग स्कैनर इस पे आते हैं। जैसे ये फ्लैट बेड स्कैनर है, ये आजकल इसका उपयोग हम लोग ज़्यादा करते हैं। लोग अपना डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप स्कैनर भी इसको कहते हैं। ठीक है, और डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए काफ़ी मददगार है। ठीक है, आगे बात करें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सीट फेड स्कैनर। ये भी एक स्कैनर है। ठीक है, इस तरह का आप स्कैनर देखते होंगे दुकान में, सामने एक ट्रे होता है ना, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट कुछ, सॉरी, फोटो, पेपर्स डाल सकते हैं। ठीक, प्रिंटर भी आते हैं आजकल के फोटो वाले, उस पे भी स्कैनर का ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हैंड हेल्ड स्कैनर, इसका यूज मैंने देखा है ज्यादातर, कोई देखना आप मॉल पे चले जाइए, राइट, जहाँ कुरियर सर्विस होती है, पोस्ट ऑफिस में आप चले जाइए, वहाँ पे बार कोड वगैरह को स्कैन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। छोटे मोटे टेक्स्ट को स्कैन करता है, क्या करता है, स्कैन करता है। थोड़ा देखना आप जैसे इसमें कुछ लेजर किरण आती है, थोड़ा सा आप उसको, थोड़ा सा वो आपके डॉक्यूमेंट्स के सामने या जो भी नंबर है उनको जाके आप जैसे टच करेंगे कुछ किरण निकलेगी और तुरंत वो स्कैन कर लेगा। जैसे क्यूआर कोड को हम स्कैन करते हैं ना फोन से, वैसे ये भी क्या करता है, स्कैन करता है। इसको हैंड हेल्ड स्कैनर भी कहते हैं। ठीक है, इसका हाथ के सहारे से आप कोई भी डॉक्यूमेंट को, कोई भी नंबर को आप स्कैन कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। ड्रम स्कैनर है, आजकल ये स्कैनर बहुत ज़्यादा प्रयोग में आ रहा है, क्योंकि इस स्कैनर से छोटे छोटे इमेज को बहुत बड़ी आसानी से स्कैन, बहुत आसानी से स्कैन किया जा सकता है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसलिए इस स्कैनर का उपयोग पुस्तक छापने या प्रकाशन वाली कंपनी ज़्यादातर करती है। पुस्तकें, किताबें छपाई होती है तो ड्रम स्कैनर का यूज किया जाता है। ये भी एक बहुत अच्छा माध्यम है स्कैनर का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ नोट में लिखा हुआ है, इसके अलावा वर्तमान में कई प्रकार के स्कैनर आ चुके हैं। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग स्कैनर हो सकते हैं। OMR आंसर शीट जांचने के लिए OMR स्कैनर, बार कोड जांचने के लिए BCR स्कैनर, हॉस्पिटल के लिए कोई और स्कैनर, मैंने बोला ना अभी पोस्ट ऑफिस में भी कुछ स्कैनर होते हैं। तो डिपेंड डिपेंड ढेर सारे स्कैनर मार्केट के अंदर में आ गए हैं, जिसकी मदद से स्कैन किए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो पाए आप लोग। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंटर के बारे में। आप सभी लोग परिचित होंगे प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर, किसी चीज को प्रिंट करने के लिए क्या का उपयोग किया जाता है, प्रिंटर का।
ये भी आउटपुट डिवाइस है जो हमको परिणाम देता है। कैसे? जैसे मैंने कोई चीज प्रिंट किया, मान लीजिए मुझे इस पेज को प्रिंट करना है, क्या करना है मुझे? प्रिंट करना है। कंट्रोल पी मैंने किया, प्रिंट करना है, यस और नो? अब मान लीजिए मेरे ये इस पीसी से कोई प्रिंटर कनेक्ट रहेगा, जो भी कंपनी का प्रिंटर मैं यूज कर रहा हूँ, मुझे यहाँ सेलेक्ट करना होगा। अब पेज 1 निकालना है, 2 निकालना है, जो भी अपने हिसाब से कलर वाला निकालना है, यहाँ ऑप्शन आप चूज करेंगे और प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। क्या पे क्लिक कर देंगे? प्रिंट पे। तो वो आउटपुट के रूप में आपको क्या मिला? जैसे मैं इस पेज को मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो ये प्रिंट बाहर निकल जाएगा, यस और नो? कोई फॉर्म को हम प्रिंट करते हैं तो हम क्या की मदद से करते हैं? प्रिंटर की मदद से करते हैं, क्लियर है? और अलग अलग जगह में अलग अलग कामों के लिए हम लोग प्रिंटर का यूज करते हैं, ठीक है? अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं, 1 मिनट। इम्पैक्ट प्रिंटर, ये प्रिंटर अक्षरों को प्रिंट करता है। जब ये प्रिंट करता है तो प्रिंटर से काफी ज्यादा मात्रा में आउटपुट आवाज निकलती है। इस तरह के प्रिंटर में अक्षर को प्रिंट करने के लिए छोटे छोटे पिन लगे होते हैं और उस पिन पर अक्षर बने होते हैं और उस पिन में स्याही लगी होती है जो किसी पेपर को छापने का काम करती है। ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर आवाज तो करते ही हैं, जब प्रिंट करती हैं मशीनें तो देखते होंगे आप, आवाज करते होंगे। अब इसको थोड़ा डीपली हम लोग आगे चल के जानेंगे, ठीक है? ये देखिए, पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। एक ऐसी प्रिंटर मशीन जो काफी मात्रा में पिनों की पंक्ति लगी होती है और ये पिन कागज पर टकराते हैं और टकराने के बाद डॉट के रूप में एक समूह बनाता है और फिर ये समूह का डॉट्स मैट्रिक्स के रूप में समूह बना देता है, जिसे एक एक करके टेक्स्ट या चित्र की छपाई होती है। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं, जो आप फोटो में देख पा रहे हैं, ठीक है? आगे हम लोग बात करेंगे, जो ज्यादा जरूरी है उसके ऊपर मैं ज्यादा डिस्कशन करने वाला हूँ। लाइन प्रिंटर, ये प्रिंटर एक बार में लाइन को प्रिंट करने के लिए काम इसका यूज होता है। ये लाइन प्रिंटर कहलाता है। इसको आप बहुत कम देखते होंगे मुझे लगता है मार्केट के अंदर में, ठीक है? अभी आपको देखने को मिलेगा ड्रम प्रिंटर, एक ऐसा प्रिंटर जिसमें बेलनाकार ड्रम लगा होता है। ये ड्रम घूमते रहते हैं और इस ड्रम के ऊपर अक्षर छपा हुआ रहता है और जैसे ही कागज के संपर्क में आता है उस अक्षर को ये छाप देता है। एक गोल सा ड्रम होता है, ठीक है? प्रिंटरों के अंदर में ड्रम होता है, वो भी छापने का काम करता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी होता है मार्केट के अंदर में। इस प्रिंटर में किसी भी अक्षर चित्र को प्रिंट करने के लिए स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। स्याही पाउडर भी हो सकती है या इंक के रूप में भी हो सकती है, ठीक है? कोई भी चित्र को प्रिंट करने के लिए स्याही का या पाउडर का, उस पर पाउडर आता है, वो मशीनों में डाला जाता है, कॉर्ट्रेज उस पर होता है। हम लाइव में जरूर इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे प्रिंट होता है, ड्रम कहाँ होता है, ठीक है? कॉर्टेज क्या होता है, वो सारा चीज मैं आपको बताऊंगा किसी दिन प्रिंटर लाके लाइव प्रैक्टिकली और प्रिंट करके भी, ठीक है? उस पर हम इसको काफी अच्छे तरीके से जानेंगे। बस अभी हम बेसिक इसको क्लियर कर रहे हैं। ये देखिए, मार्केट में सबसे ज्यादा चलने वाला है इंक जेट प्रिंटर। इसके ऊपर मैंने कभी चर्चा भी किया है पहले, ठीक है? ये प्रिंटर जो है मल्टी होता है, ठीक है? इस पे इंक वाला भी हम बात कर रहे हैं, इंक वाला। इस पे मल्टी भी आता है। मल्टी मीन इंक से इस पे फोटो भी निकाला जा सकता है और फोटो कॉपी भी की जा सकती है, ठीक है? इस प्रिंटर में किसी भी अक्षर चित्र को प्रिंट करने के लिए इंक का इस्तेमाल किया जाता है। ये कॉर्टेज से भरा रहता है। जब फुहार के रूप में कागज पर वो इंक पड़ता है तो छपाई होती है। इसकी स्पीड काफी ज्यादा नहीं होती, लगभग 15-20 सेकंड में प्रति कॉपी करता है। ये जो प्रिंटर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? इस प्रिंटर में आप पहले तो यहाँ पे पेपर का ऑप्शन रहता है डालने के लिए। उसके बाद यह एक पल्ला भी होता है, ठीक है? इसका हम लाइव दिखा देंगे जब आप प्रिंटर लाकर। इस पल्ला को जब आप ओपन करेंगे, वहां पे हेड लगा रहता है, हेड जो घूमता रहता है, क्लियर है? और इसके जस्ट बगल में इंक डालने के लिए कुछ बॉक्स होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? बॉक्स होते हैं। उसमें अलग अलग कलर के, लाइक ब्लैक कलर, आपका रंगीन प्रिंटर है तो ब्लैक है, रेड है, सारे कलर्स जो होते हैं हमारे मल्टी, वो सारे कलर्स के लिए बॉक्स होते हैं। क्या होते हैं? बॉक्स होते हैं। और उस बॉक्स की मदद से क्या हो जाता है, कुछ पाइप लाइनें लगी रहती हैं। वो कॉर्टेज पाइप लाइन जो है यहाँ हेड पे आती है और हेड से वो हेड घूमता रहता है और ये आपको प्रिंट करके निकाल के देता है। ये क्या, कौन सा प्रिंटर है? इंकजेट प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर है? इंकजेट, ठीक है? इसमें पेपर डालेंगे आप, वहां से होते हुए बाहर आपको प्रिंट करके कोई भी चित्र हो, फोटोज हो,
फोटोकॉपी, कोई भी तरह के डॉक्यूमेंट आपको करने हो तो आप यहाँ से प्रिंट आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद है लेजर प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? लेजर। लेजर प्रिंटर किसी भी अक्षर चित्र को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इसमें किरणों का इस्तेमाल होता है। जब हम लोग कंप्यूटर के द्वारा किसी भी डाटा को प्रिंटर में भेजते हैं तो लेजर किरण की सहायता से इसके ड्रम पर चार्ज उत्पन्न कर देता है और इसके अंदर एक टोनर लगा हुआ होता है जो चार्ज के कारण ड्रम पर चिपक जाता है और जब ड्रम घूमता है तो इसके नीचे से कागज निकलता है और टोनर कागज पर छपाई करता है। इसको हम बताते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। यहाँ आप कागज डालेंगे, ऊपर ही रहता है कागज का ऑप्शन। यहाँ बीच में होता क्या है? कॉर्टेज। क्या होता है? कॉर्टरेज, ठीक है, जिसमें इंक डली रहती है पाउडर वाली, ठीक है। और ये जो भाग जो है ऊपर, यहाँ पे स्कैनर, वो लेजर वाला स्कैनर होता है जहाँ लेजर लाइटें आती हैं, ठीक है। अब यहाँ से जब पेपर जाता है तो कहाँ से घूमते हुए जाता है? पहले तो ऊपर ये स्कैन होता है, स्कैनर से होते हुए गुजरता है। उसके बाद ये कहाँ से गुजरता है? अंदर में रहता है कॉर्टरेज। क्या रहता है? कॉर्टरेज। वही ड्रम रहता है, वही स्याही डालने जो पाउडर होता है ना, कलर वाला, वो भी होता है। यस सर। अब वहां से होता हुआ, क्योंकि स्कैनर ने स्कैन किया, वो संदेश को भेजा वहां तक किरण के माध्यम से। ड्रम रहता है, गोल गोल वाला ड्रम, उस ड्रम पे पाउडर भी आता है और ये ड्रम पे चार्ज उत्पन्न करता है, तब ना छापता है वो। सही है ना? मैं दिखा भी दूंगा, मेरे पास ये सारा प्रैक्टिकली है, बस ये थ्योरी समझने के लिए है तो मैं आपको बस इसकी जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इंक जेट प्रिंटर में इंक का इस्तेमाल और लेजर जेट प्रिंटर में लेजर किरण के माध्यम से प्रिंटिंग होती है। इस पे पाउडर इस्तेमाल होता है, ठीक है, और उस माध्यम से ये हमको प्रिंट प्रोवाइड होता है, प्रिंट करके वो डॉक्यूमेंट हमको प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद और भी आप मशीन देखते होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, ये आप बड़ा प्रिंटर आप देखने को मिलता होगा कुछ जगहों में आपको, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर आपको देखने को मिल जाता है। तो अलग अलग प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर का चित्र आप देख पा रहे होंगे। तो ये अलग अलग प्रिंटर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग फोटोस्कॉपी में, फोटोज निकालने में इनका यूज करते हैं, ठीक है। अलग अलग ही प्रकार के हो सकते हैं, काफी सारी कंपनियां हैं। इस तरह से काफी सारे प्रिंटर्स हैं जिनका यूज करके आप अपना प्रिंटर के बारे में आप लोगों ने इंफॉर्मेशन अभी लिया, जानकारी लिया कि कैसे प्रिंटिंग होती है, कैसे प्रिंटर मशीन काम करती है, इंकजेट, लेजर जेट प्रिंटर क्या होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी तरह के क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स पे जाके आप कर सकते हैं। लाइव हम लोग ये सभी चीजें दिखाएंगे तो उन वीडियोज में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।